हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी क्लास। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और ये हमारे हर एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ना इनको। उसने क्वेश्चन दिया है 5 से बनाना है आपको 126। 5 से 126 बना है तो 11 से कितना बनेगा। अब 5 से 126 बना कैसे, पहले ये देखो। तो अगर मैं 5 की क्यूब करता हूँ, 5 पंजे 25 पंजे 125, इस तरह से अगर मैं करता हूँ 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 125 और प्लस का अगर एक ऐड करता हूँ तो 126 ही बनता है। ऐसे ही होगा। अब ऐसे अगर मैं 11 की क्यूब करता हूँ, ऐसे अगर मैं 11 की क्यूब करता हूँ तो देखते हैं 11, 11 और 11। अगर मैं 11 की क्यूब करता हूँ तो 11 की क्यूब क्या होती है मेरी, पहले तो स्क्वायर करता हूँ। 11 की 11 में करी 121 और 121 के अगर तुम 11 में मल्टीप्लाई करते हो तो देख लो 11 में 11 का 1 का कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 कैरी 2, 11 2 13, 1331, 1331। और आपको भी एक ऐड करना है क्योंकि उसने एक ऐड किया है पहले वाले में। तो जब इसमें एक ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1132। तो इसका आंसर हो गया 1132। तो इसका जो मेन आंसर है वो ये होगा 1060, क्योंकि उसने दिया है कि यहाँ पे क्या आना है। तो यहाँ पे हमारा 1060 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या करा 1020, फिर ऐसे इसने 10 इसमें ऐड कर दिए, यह हो गया 30, ऐसे ही फिर यहाँ 10 ऐड कर दे, यह हो गया 40, ऐसे इसने यहाँ पे 10 ऐड कर दिए, ये हो गए 50, और 50 से अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो 1060 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये त्रिभुज दिया है उसने और उसने पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने इससे पहले ही त्रिभुज की वीडियो बना दी है, बना रखी है, उसको देखना जाके बहुत जरूरी। उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर मैंने बता रखे, साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे, उसको देखना जाके। तो देखो मैं पहले आपको इसके बारे में समझा दूँ कुछ। ये त्रिभुज अलग निकालना हूँ इसमें से। इस तरह से जब भी त्रिभुज आ जाए तो उसकी काउंटिंग करो 1 और 2, और 1 + 2 इसको ऐड कर दो यानी 3। तो 3 तो त्रिभुज हो गए ये वाले, ये वाले, ये वाले। जब 3 ये हो गए तो 3 ही ये वाले होंगे। तो इसमें त्रिभुज हो गए मेरे 6 आंसर। मैंने आपको बता दिया अलग निकाल के भी। क्वेश्चन नंबर 4, उसने ये 3 पासे दिए हैं, पहला पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा, और उसने पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत पूछा है उसने। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वो वाला पासा देखना है जिसमें 2 है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, इसमें भी है वैसे 2, लेकिन कोई से भी एक ले सकते हो। अब ये देखो इसमें 2 है, किसी और में भी 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरह से तो हमारा बनता है। किसी एक में कॉमन देखो, किसी एक में कॉमन, अगर मैं ये वाला पासा लेता हूँ, दोनों ये वाले लेता हूँ अगर, तो इसमें क्या हो रहा है देखो 6 और 6 कॉमन मिल रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 6 के नीचे ही 6, ये वाला 6 लिया और ये वाला 6 लिया। अब आपको करना क्या है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, ऐसे ही इसको घुमाना है इस तरह से डॉट डॉट करके। 6 के बाद 1 है और 1 के बाद 4 है। ये था मेरा पहला पासा, ये था दूसरा पासा। पहले पासे में पहला आपने 6 लिया, तो 6 के विपरीत 6 ही लेना है क्योंकि कॉमन इसमें 6 था। 6 के बाद यहाँ पर आया है मेरा, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 6 के बाद आया है 3 और 3 के बाद आया है 2, और उसने पूछा क्या था 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत जो भी यहाँ पर आ रहा है देखो ध्यान से, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके और ये इसके। तो यहाँ इसने 2 के विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत है मेरा 4 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको ये क्लास समझ में आई होगी बड़े अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5,
उसने क्वेश्चन दिया है बाइक 2 पहिया, कार क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जरा ध्यान से, बाइक में 2 पहिया होते हैं, कार में 4 पहिया होता है, तो इसको हम 4 पहिया बोल सकते हैं, 4 पहिया, 4 पहिया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसने ये एक लाइन दी है, इसमें संख्या भी है, इसमें प्रतीक भी है, इसमें संख्या भी है और इसमें प्रतीक भी है। तो उसने ये कहा है कि इस लाइन में, ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन में गिनती आपको बाएं से ही करनी है। मैंने आपको बता रखा बायां दायां भी, एक वीडियो बना रखी है बाएं दाएं पे भी, उस पर भी जाकर आप देख लेना बहुत अच्छी तरीके से। गिनती आपको बाएं से ही करनी है और इसमें यह बताना है ऐसी इसमें कितनी संख्या है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान दो। ऐसी कितनी संख्या है जिससे पहले प्रतीक हो, जिनसे पहले प्रतीक हो और बाद में भी प्रतीक हो। अब आपको वो देखनी है संख्या, ऐसी कितनी संख्या है जिससे पहले भी प्रतीक है और जिसके बाद भी प्रतीक है। देखता हूँ, तो ये अगर मैं संख्या लेता हूँ तो इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। अगर ये वाली संख्या लेता हूँ तो इससे पहले संख्या है, प्रतीक तो नहीं है। अगर ये वाली लेता हूँ तो इससे पहले प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। अगर ये लेता हूँ तो इससे पहले संख्या है, ये भी नहीं। ये वाली लेता हूँ तो भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली हो सकती है। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये वाली संख्या लेता हूँ तो उससे पहले भी प्रतीक है और उसके बाद भी प्रतीक है, तो एक तो बन गया मेरा ये, एक तो बन गया ये वाला, ठीक है। और दूसरा बन रहा है क्या कोई सा? अगर ये वाली, पर यहाँ पे तो प्रतीक तो है लेकिन इधर प्रतीक कहाँ है, तो बस इसका आंसर एक ही है। ऐसा केवल एक ही बार हो रहा है कि वो एक ही संख्या है जिससे पहले भी प्रतीक है और बाद भी एक प्रतीक है। आंसर केवल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल, कार और वाहन, साइकिल, कार और वाहन, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। इस वेन डायग्राम पर भी मैंने एक बहुत अच्छी क्लास बना रखी है दोस्तों, जाकर जरूर देख लेना। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इन पे मैंने सब टॉपिक पे वीडियो पहले बना रखी है, उनको जाकर देख लेना, ये आसानी से समझ में आपको आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनता है देखो, वाहन के अंदर ही दोनों चीज़ आती हैं, साइकिल, कार और वाहन, इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम कैसे बनता है सुन लो, वाहन के अंदर ही ये दोनों चीज़ आती है, साइकिल भी एक वाहन है और कार भी एक वाहन ही है, लेकिन साइकिल और कार अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, ये मैंने बनाया वाहन, ये मेरा मैंने मान लिया कि ये वाहन है और वाहन के अंदर ही साइकिल आती है, सी फॉर साइकिल, और वाहन के अंदर ही कार भी आती है, ये हो गया मेरा कार, लेकिन दोनों है अलग अलग ही, साइकिल अलग होती है और कार अलग होती है। ये मेरा वेन डायग्राम इसका बन गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको सरल करना है बोर्ड मास के नियम से। हमारी सबसे पहली वीडियो है दोस्तों बोर्ड मास का नियम ही है, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है, जाकर के एक बार जरूर देख लेना उस वीडियो को। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, जो कि इसमें है नहीं, फिर इसमें ऑफ, ऑफ भी नहीं है इसमें, फिर सबसे पहले आपको करना है डिवाइड, यहाँ पे यानी भाग वाले जो पोर्शन है पहले उसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं 3 से इसको भाग करता हूँ, 3 7 21 17 प्लस, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अगर मैं इस केस में करूँगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 6 रहने दो ऐसा ही। उसके बाद फिर करना है ऐड, तो 27 में अगर मैं 8 सॉरी 17 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो ये मेरा हो जाएंगे 25, और इस 25 में अगर मैं 6 घटाता हूँ तो ये मेरा आ जाएंगे 19 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो उसने कथन दिए हैं सभी कार साइकिल हैं, कुछ साइकिल बाइक हैं, निष्कर्ष दिए हैं सभी साइकिल बाइक हैं, कुछ कार बाइक हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कथन निष्कर्ष में, मैंने अपनी क्लास बना रखी है कि अगर इसमें आपने चित्र सही बना लिया तो आपका सारा सवाल सही हो जाएगा। सभी साइकिल, तो ये मैंने मान ली ये है मेरी साइकिल, और सारी की सारी साइकिल क्या है, सॉरी सारी की सारी कार क्या है, साइकिल, CAR, ये है कार, और सारी की सारी कार है हमारी साइकिल, CY, साइकिल से समझ जाना CY।
कुछ साइकिल बाइक हैं। अब इस पर ध्यान दो, केवल साइकिल का कुछ हिस्सा लेना है बाइक में, तो साइकिल का कुछ हिस्सा बाइक पे ले लिया, बी फॉर बाइक, ये समझ लेना। ये हमारा बन गया चित्र। अब देखो निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी साइकिल बाइक हैं, जो सारी की सारी साइकिल हैं वो बाइक हैं, नहीं सारी तो नहीं है, कुछ तो है, तो पहला वाला तो हो गया हमारा गलत। दूसरे देखो, कुछ कार बाइक हैं, कार का कुछ हिस्सा बाइक में आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कार अलग है बाइक अलग है, तो ये भी गलत। दोनों ही निष्कर्ष गलत है, दोनों ही निष्कर्षण गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा कोई भी वस्तु अपने आप में 20% कम है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा वो बताना है हमें। तो मैंने माना वस्तु मेरी x है और वो अपना आप में 20% कम है, तो 100 में से 20% अगर मैं कम करता हूँ तो मेरी 80 बचेगी, और परसेंट का मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, x गुना 8/10, इसको आधा आधा कर लो। अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 चौक 8 और 2 पंजी 10। अब अगर तुम इसको भाग करोगे, अगर तुम इसको भाग करते हो, 4 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो जीरो लगा के जीरो उतारनी है यहाँ पे, पॉइंट 5 अट्ठे 40, 0.8 आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैंने हर चैप्टर पे वीडियो अलग अलग बना रखी है। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।